हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस। तो इधर मैंने नोट्स तो पहले से अपने अपने तैयार करके रखे हैं। अगर मैं साथ में लिखती हुई तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ, इसलिए मैंने नोट्स पहले से तैयार कर लिए। और अब मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि जितना मैं दे पाऊँ यहाँ से और आपको गैदर हो जाए। तो यूनिट एंड डायमेंशंस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़, और उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो हम ये देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफ़ाइन किया गया है, और उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाई means of which we can describe the laws of physics are called physical quantities। तो इससे हमें समझ आता है कि वो क्वांटिटीज़ जिसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सके और वो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करता हो, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को इधर हम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, थर्ड इज़ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो इधर इसके 3 पार्ट्स लिए गए हैं। अब इन 3 पार्ट्स को मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी और उनके टाइप्स भी बताऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट को हम लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और इनको हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती क्या है? दीज आर द एलिमेंट्री क्वांटिटीज़ विच कवर्स द एंटायर स्पैन ऑफ फिजिक्स, जो पूरी फिजिक्स को कवर करता है। और ये इनकी एक विशेषता ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कि इंडिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है स्वतंत्र, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ये 7 टाइप्स की होती है बेसिकली। लेंथ, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। टाइम, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। मास, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर, कैपिटल के, जिसको हम केल्विन बोलते हैं। शायद आपने सुना होगा, 9th-10th आप पढ़ के आए हैं तो बेसिक चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी। इलेक्ट्रिकल करंट, कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपने नहीं सुना होगा, इसको हम सी डी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज़ कॉल्ड मोल। तो होप सो आपको इतना समझ आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारी क्या आती है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड हमारी आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। जो बेसिक क्वांटिटीज़ हमने ली थी, जैसे कि लेंथ, टाइम, मास, इनकी टर्म्स में हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया मोमेंटम। मोमेंटम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m/v, वेयर m इज़ द मास एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, और जो भी आपने बॉडी ली है, जो भी लिया है, उसकी वेलोसिटी होगी। तो मास को हम सिंपली m से डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास एम को हम क्या लेंगे? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ में मैंने आपको बताया है। डिस्प्लेसमेंट को एल से डिनोट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है, तो हम उसको एल से डिनोट करेंगे। टाइम क्या है? टी। तो इधर हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या आता है? एम, एम पे कोई पावर नहीं है तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे? 1। एल में भी कोई पावर नहीं है तो हम 1 ही कंसीडर करेंगे। अगर जिसमें कोई पावर नहीं होती है तो उसको हम 1 कंसीडर करेंगे। टाइम, टाइम नीचे है, अपॉन में है, टाइम को हम ऊपर ले जाएंगे तो जो आपकी 1 पावर है वो किस में हो जाएगी? -1 में हो जाएगी। तो आपका होल क्या बन जाएगा? m1l1t-1। होप सो आपको समझ आया होगा। तो इधर हम देख लेते हैं, इसको मैंने डिस्क्राइब किया है और आपको ये 2-4 लाइन से सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि डायमेंशंस एग्जैक्टली होती क्या है और हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो हेयर m1l1t-1 इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला, जो mlt के
टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, एंड वी कैन से दैट मोमेंटम हैज़ वन डायमेंशन इन मास। मास में कितनी है, वन डायमेंशन, दैट इज शोन, दिख रहा है आप लोगों को, वो देखिए। एंड एल में भी क्या है, मीन्स लेंथ में भी कितनी है, वन डायमेंशन, एंड टाइम की डायमेंशन क्या है, -1। सो मैंने लिखा है -1 डायमेंशन इन टाइम टी। तो जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है इन माई लैंग्वेज। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटीज एम एल टी डेट डस डैश, वही जो बेसिक क्वांटिटीज है, इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड इन द रिप्रेजेंटेशन द पावर ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज और कॉल्ड डायमेंशंस। पावर, मेन वर्ड यहाँ पर क्या आया, पावर। तो बेसिकली जो हमारी डायमेंशन है, इन बेसिक क्वांटिटीज़ में जो पावर लगती है इन्हीं को हम डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन ये होल टर्म नहीं होता है, सिर्फ जो ये बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ में जो ये पावर लग रही है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो होप सो आपको डायमेंशन, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की जो मैंने डायमेंशन फाइंड आउट की है ये आपको समझ आई होगी। थर्ड मैंने यहाँ पर जो आपको थर्ड बताया था कि मैंने डायमेंशन, शिट सॉरी मेरा फ़ोन गलती से गिर गया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं भी सेट करती हूँ इसको। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी, गलती से फ़ोन गिर गया है। आगे मैं वहीं से लेकर के चलती हूँ आपको जहाँ से हुआ था। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, जो ये पार होती है, ये पार यही डायमेंशन होती हैं। थर्ड पार्ट फर्स्ट मैंने कवर कर लिया है, सेकंड कवर कर लिया है, थर्ड पार्ट जो आपका था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो हम देख लेते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है बिसाइड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 होती है, ये देखिए। फर्स्ट इज प्लेन एंगल, सेकेंड इज सॉलिड एंगल। तो देख लेते हैं कि जो हमारी डायमेंशंस होती है वो कैसे निकाली जाएगी। आगे जो फॉर्मूले हमारे बेसिक क्वांटिटी से जो फॉर्मूले बनते हैं वो डायमेंशन निकालने के फॉर्मूले क्या है और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे हमने आपको मोमेंटम में समझा दिया था, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और मोस्टली फॉर्मूले कवर करेंगे आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हाइट। फर्स्ट जो हमारी डायमेंशन क्या थी, लेंथ थी। तो लेंथ हमारी किन किन क्वांटिटीज़ में हम डायमेंशन लेंथ ले सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। हाइट क्या है, हाइट भी एक मेजर लेंथ ही है, तो उसको भी हम एल से एक्सप्रेस करते हैं। विड्थ, चौड़ाई, वो भी एक लेंथ ही है, उसको भी हम एल से एक्सप्रेस करते हैं। रेडियस, रेडियस का मेज़रमेंट भी हम लेंथ से ही करेंगे, तो उसको भी एल से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बेसिकली लेंथ ही है, उसको भी हम एल से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हम क्या ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं। तो एरिया का बेसिकली सर्किल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई इज़ द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। आर स्क्वायर, आर क्या है, लेंथ, बट इसमें क्या पार लगी है, स्क्वायर। तो आर को मैंने क्या लिखा, रेडियस को क्या लिखा, एल की पावर स्क्वायर। तो आपकी एरिया की डायमेंशन क्या बन जाएगी, L2। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो L मल्टीप्लाई बाई एल, लेंथ की मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ L होगी और विड्थ की भी क्या होगी, L। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L2। दोनों तरीके से आपका फॉर्मूला सेम आ जाएगा, दैट इज़ करेक्ट। दूसरा हम लेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों का मल्टीप्लाई होता है वॉल्यूम में। तो लेंथ की भी डायमेंशन L और विड्थ की भी L, हाइट की भी L। तो आपका वॉल्यूम का जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, L3। थर्ड देख लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में कवर किया होगा।
वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होगी वो एल होगी। टाइम की डायमेंशन मैं आपको बता चुकी हूँ टी होती है, तो एल अपॉन टी। टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L1 T-1। लेकिन अगर हम L1 T-1 लिखेंगे वो भी करेक्ट है, बट मैंने यहाँ पर क्या किया है, m को भी ऐड किया है, बट m की पावर ज़ीरो लगा लिया है। किसी भी टर्म की अगर पावर ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। शायद आपने 9th-10th में बेसिक मैथ है इसमें पढ़ा होगा। तो हम फुल फॉर्मूला लिखेंगे M0L1T-1। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला का जो एक्सप्रेशन है वो अच्छा आएगा और सही रहेगा अगर हम तीनों टर्म लिखते हैं। अगर बाय द वे आप छोड़ते भी हैं तो आपकी डायमेंशन गलत नहीं होगी, वो सही में ही करेक्ट में ही कंसीडर करी जाएगी। वैसे आप कोशिश करिएगा कि तीनों टर्म लें। फिफ्थ मैंने लिया है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन हो जाएगी m और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या रहेगी L3, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो m की पावर 1 मैंने लिख नहीं पाया है, लिखो या ना लिखो बात एक ही होती है, लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, तो ये 1 ही कंसिडर किया जाएगा। L-3। अब यहाँ पे देखिए जो कि मैंने ऊपर बताया टी यहाँ पर था नहीं, बट मैंने टी ऐड किया हुआ है। पर क्या कर दिया है मैंने, टी की पावर 0 कर दिया है, उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो बेसिक 2 ही टर्म रहेंगे, लेकिन ऐड करने से फुल फॉर्मूला बन गया है और अच्छा लग रहा है देखने में। तो नेक्स्ट हम कवर करते हैं एक्सेलरेशन। नेक्स्ट मैं कवर करती हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी मीन्स वेलोसिटी, वी मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी की मैंने डायमेंशन पहले निकाली है, क्या है L-T-1। और टी मीन्स टाइम, टाइम की डायमेंशन टी। तो ये टी भी ऊपर जाएगा, -1 था ही, तो क्या हो जाएगा L1। यहाँ पर L की पावर कोई नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे, L1T-2। बट यहाँ m था नहीं तो मैंने वही चीज़ अप्लाई की है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, m की पावर 0। तो फुल यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया है और कंप्लीट डायमेंशन यहाँ पर आ गई है। 7th मैंने लिखा है फोर्स, F=m×a। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डायमेंशन और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा फॉर्मूले में होगा। विदाउट फोर्स के फॉर्मूले से आप डायमेंशन निकाल नहीं सकते। तो ये तो आप अपनी समझ लें, उसके बाद इस डायमेंशन को दिमाग में बिठा लें, रट लें, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन बहुत यूज़फुल है। इसका फोर्स की डायमेंशन का यूज़ करके आगे बहुत सारी डायमेंशंस हमारी बन जाती है। इसलिए इस फॉर्मूले को प्लीज़ प्लीज़ दिमाग में बिठा लेना बिल्कुल। तो फोर्स क्या है, M×a। m मास होगा तो मास की डायमेंशन कैपिटल M। L-T-2, ए क्या एक्सिलरेशन, जो कि मैंने ऊपर फाइंड आउट किया है, L1T-2। तो L1T-2, तो हमारी डायमेंशन क्या बन गई है, M1 L1, कुछ नहीं है तो हम 1 ही लगा लेते हैं, M1 L1T-2। तो हमारी फोर्स की डायमेंशन ये आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इसको आप याद कर लें अच्छे से। 8th नंबर पर क्या है, वर्क और एनर्जी। सेम डायमेंशन होगी इसकी, वर्क और एनर्जी की। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर फोर्स आया तो फोर्स की आपको अगर डायमेंशन याद होगी तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रही थी। तो फोर्स की डायमेंशन एज इट इज़ लिख ली मैंने, डिस्प्लेसमेंट की L होगी, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा M1L2T-2। अब हम कवर करते हैं पार। पार आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर है उसमें आपका पार आता है, वर्क एनर्जी एंड पार। सॉरी लास्ट नहीं है, 4th नंबर का चैप्टर है। तो पार में क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की आपने ऊपर डायमेंशन निकाली है M1L2T-2। तो मैंने एज इट इज़ लिख ली है, टाइम की डायमेंशन T। दोनों को सॉल्व करेंगे, T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो M1L2T-3। 10 नंबर पे मैंने डायमेंशन किसकी लिखी है, प्रेशर की लिखी है।
तो प्रेशर की डायमेंशन कवर करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला एक्चुअली में इधर मैं वही डिस्कस कर रही हूँ जो आप 9th क्लास में मोस्टली कवर करके आए हैं, तो हम ज़्यादा आपको डायमेंशन इसलिए नहीं बता सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही सारा कुछ देख लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सिलेबस जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे तो साथ में डायमेंशन भी कवर होती जाएगी। तो मैं बहुत कम आगे का पार्ट बहुत कम ले रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैं आगे का पार्ट ज़्यादा ले लूँगी जो कि आपने कवर नहीं किया है तो आप डायमेंशन भी नहीं निकाल पाएंगे। प्रेशर टॉर्क कॉमन बेसिक है, इसलिए मैं आपको प्रेशर टॉर्क की बता रही हूँ। बाकी आगे जैसे जैसे सिलेबस पढ़ेगा साथ में फॉर्मूले के साथ भी डायमेंशन और एसआई यूनिट साथ में निकलवाते जाएंगे। तो प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला वैसे होता है 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, फ्लड मैकेनिक्स में है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको बोला था कि फोर्स की डायमेंशन याद कर ले। फोर्स की डायमेंशन मोस्टली जगह बहुत यूज़ होती है। तो M1L1T-2, ML T-2 बोलते हैं इसको। अगर 1 होता है तो 1 को बोलो या न बोलो बात एक ही होती है। और एरिया की L2 जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। तो फोर्स प्रेशर की डायमेंशन आपकी सॉल्व करने पर क्या आएगी, M1L-1T-2। आगे टॉर्क की देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलते हैं, ये आपका फोर्स की डायमेंशन आ गई। डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है, तो आपकी टॉर्क की डायमेंशन क्या बन जाएगी, M1L2T-2। थोड़ा सा ये भी कवर कर लेते हैं आज, डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज़। एंगल होता है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क एक डिस्टेंस ही है जो आप इस तरीके से सर्कल बनाते हैं। तो जैसे ये पॉइंट है, इससे ये आपने डिस्टेंस कवर की, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। तो अगर हम इसकी मेज़र करेंगे, लेंथ मेज़र करेंगे, तो बेसिकली ये दिस इज डिस्टेंस। तो हम क्या बोलेंगे, आर्क की एल बोलेंगे। रेडियस भी बेसिकली डिस्टेंस है, तो एल अपॉन एल। तो आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कोई डायमेंशन नहीं रहेगी। तो हम जो हमारा MLT का फॉर्मूला है, तीनों में ज़ीरो लगा देंगे। किसी भी टर्म की अगर पावर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 लिखो या फिर कुछ ना लिखो, बात एक ही होती है। तो जो आपकी थीटा की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन लेस होगी, क्योंकि इसकी एग्जैक्टली कोई डायमेंशन नहीं आ रही है। एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे अभी। एंगुलर वेलोसिटी आप 11th में आगे एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो इधर फॉर्मूले से हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है वो आप तभी पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इधर आप फॉर्मूले से देख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम। तो थीटा की मैंने आपको डायमेंशन बताई है, M0L0T0। टाइम की जो आपकी डायमेंशन होगी T होगी, तो M0L0T-1। तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई, M0L0T-1। नेक्स्ट हम देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, d/dt। ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो ओमेगा की जैसे कि मैं आपको ऊपर निकाल चुकी हूँ डायमेंशन, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। टाइम की हो जाएगी t। तो आपकी सॉल्व करने पर इसकी बनेगी डायमेंशन एंगुलर एक्सेलरेशन की M0L0T-2। कुछ हम फिजिकल कांस्टेंट कवर कर लेते हैं। जैसे कि 9th क्लास में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी आता है, तो उसकी डायमेंशन देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, F=G(m1m2/r²). दो कोई बॉडी होती है, कुछ डिस्टेंस पर होती हैं, तो वो डिस्टेंस आर होती है। तो इधर से जी से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम जी निकाल लेंगे। तो जी क्या होगा, F×r²/m1m2। तो एफ की डायमेंशन जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, MLT-2। r²L2, इधर मास M1 M2, तो M2 हो जाएगी। सॉल्व करने पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आएगी M-1L3T-2। ये भी इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, और डायमेंशन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। एक गैस कांस्टेंट मैंने और ले लिया। ये आज पूरी इक्वेशन होती है, आइडियल गैस रिलेशन होता है गैस कांस्टेंट।
तो आर की हम इधर पे डायमेंशन निकालेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पूरी इक्वेशन होती है। तो पी वी पहले हम फर्स्टली पी वी की निकालेंगे। तो पी क्या होता है, पी प्रेशर हम निकाल चुके हैं, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया से एरिया कट जाएगा, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और लेंथ की एल। तो पी वी की डायमेंशन आ गई एम वन एल टू टी माइनस टू। तो ये टर्म डायरेक्ट उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। एन आर टी एज इट इज़ मैंने लिख दिया। हमें आर की डायमेंशन फाइंड आउट करती हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हमने इधर पे सीधा डायरेक्ट मोल लिखा हुआ है। टी क्या है, टेम्परेचर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन से। तो आपकी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आर की डायमेंशन आपकी आ जाएगी एम प्लस वन एल टू टी माइनस टू मोल इनवर्स के की पावर -1 और केल्विन इनवर्स। इधर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, होप सो आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।